देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राहरूह रहता हो। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। फालिज मर्द इंसान को माजूर बना देता है, रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। गुंबदाने पियागा चंद्रानगुट्टा की तज़ीम 9 के लिए आगा खान ट्रस्ट ने ली जिम्मेदारी। राचकुंडा पुलिस की जानिब से गांजे के तस्करों की गिरफ्तारी, 110 किलो गांजा बरामद। नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरें तफसील से। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल में बाई+ न्यूरो कैथ लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहतरमा गवर्नर ने कहा कि फालिज एक ऐसी बीमारी है जो अनजाने में आकर इंसान को माजूर बना देती है। ये बीमारी अचानक इंसान को अपनी लपेट में ले लेती है। मोहतरमा गवर्नर ने मजीद कहा कि 50 साल के बाद फालिज के इम्कानात में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों को इस खुसूस में ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस मौके पर यशोदा अस्पताल के इंतज़ामिया और डॉक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। I'm really very much thrilled when I watched the presentation of Dr. Ananda Balasubramaniam, Suresh and Komal Kumar. And the awareness should be created. And I like the word, actually, before Dr. Balasubramaniam mentioned that word, and again Dr. Suresh mentioned, I myself wanted to coin the word, instead of stroke, this brain attack. So that will give a direct message to the people, because like heart attack, now people are very much aware, heart attack, some numbness in the shoulder or pain in the chest or upward pain in the shoulder or slight giddiness, then immediately we have to go to the hospital. Most probably we are suffering with a heart attack. But brain attack, as it is said here, people are not aware, symptoms are very vague and bizarre. So rightly said, in Tamil also we say Pakkavadam. Pakkavadam means they think after non-functioning of the hand and leg only it is stroke. Otherwise all the minor symptoms which they are experiencing, it is not stroke. So my appeal is, than the treatment, now the awareness is more important. So only I was very patiently standing near the machine and was very patiently calling each and every one, and I am denying the gift which I am not doing anything. I should contribute to you because you are doing such a great work, and introducing a machine and creating awareness of the machine, that is it is very difficult, I know, because as a sonologist some 3 decades back, when I started practicing sonology, they won't say it as ultrasound machine, ana panna pakara machine, they say amle pumle pakara machine, whether it's female or male, it's a machine to diagnose whether it's a male or female. हालिया असम्बली सेशन में कायद मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने 7 गुंबद की तज़ीम 9 के लिए आगा खान ट्रस्ट की खिदमात को सराहा था और इसी के साथ उन्होंने हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा में वाक़े पियागा गुंबद की तज़ीम 9 के लिए आगा खान ट्रस्ट से दरख्वास्त की थी।
अकबर अवैसी ने ये भी कहा कि हैदराबाद की तारीखी सकाफती इमारतों में पियागा गुंबद भी एक अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। ये इमारत हल्का संबली चंद्रान गुट्टा के फिसलबंडा इलाके में वाक़ है। इसी खुसूस में आज आगा खान ट्रस्ट के CEO रितेश नंदा ने कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी से MIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुलाकात करते हुए ट्रस्ट की जानिब से पियागाह गुंबद की तज़ीन नौ की जिम्मेदारी लेने की इत्तला दी, जिस पर कायद मुकर्रना ने ट्रस्ट से इज़हार तशक्कुर किया। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी बात की। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली कारवान मोहम्मद कौसर मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। साहब ने तो हमारा काम देखा है, साहब को लेके आइए, साहब कभी टूल्स पे इसीलिए इमारत सब खंडर हो गई थी, बहुत मिली हैं इमारतें, नीचे ज़मीन से हुई हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर वाले ने भी दिल्ली आए तो साहब आप दिल्ली आते हैं, बात है निज़ामुद्दीन बस्ती दरगाह में काम कर रहे हैं बहुत बड़ा, तो कभी आए तो इट बी ऑनर टू बी, तो इट विल बी ग्रेट इफ यू कम। जरूर we'll have a visit sometime. जी वही। इंटरमीडिएट साल अव्वल इम्तहानात के पेश नज़र टेमरेज जूनियर कॉलेजेस के तलबा के इम्तहानी मराकज़ का AK खान मुशीर अक़लियती बहबूद बराए हुकूमत तेलंगाना ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सईदाबाद और आसिफ नगर की इम्तहानी मराकज़ का दौरा करते हुए तलबा के साथ बातचीत की और इम्तहान की तैयारियों और इम्तहानी मराकज़ में मौजूद सहूलतों के मुताल्लिक़ आगाही हासिल की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। टिमरिस के तलबा जो इंटरमीडिएट में हैं, वैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर इनका प्रमोशन तो हुआ है, मगर फर्स्ट ईयर के इम्तिहान अब चल रहे हैं इनके। तो ये इम्तिहान किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनसे डायरेक्टली बात करके इनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग थोड़े सेंटर्स देखने के लिए आए थे। यहाँ सैदाबाद एरिया में जो बहादुरपुरा गर्ल्स के स्टूडेंट्स एक सेंटर पर एग्ज़ाम लिख रहे थे, उनसे मुलाकात करने के बाद यहाँ आए हैं। यहाँ पर आसिफ नगर बॉयज़ 1 वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं इधर। आज मैथमेटिक्स और जूलॉजी, वो जो BPC स्ट्रीम और मैथमेटिक्स MPC स्ट्रीम के लिए एग्ज़ाम्स हुए हैं। जहाँ तक मैं जायज़ा लिया हूँ इनका कि बच्चे अच्छी तरह से लिख रहे हैं इम्तिहान, हौसला भी बहुत बुलंद है इनका। मैं समझता हूँ कि अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे GPA के साथ ये क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट ईयर में। और सिर्फ 2 इम्तिहान बाकी हैं, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। मैं समझता हूँ कि वो इम्तिहान भी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे उसमें और अच्छे ग्रेड के साथ क्वालिफाई करेंगे। हमारा मंशा ये है कि सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं है, सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड ईयर के बाद में नीट या MSET जो भी स्ट्रीम में ये इम्तिहान देते हैं उसमें अच्छी तरह से मार्क्स के साथ जाना चाहिए। अगर कोई प्योर साइंसेस में भी जाना चाहें या ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज भी करना चाहें ग्रेजुएशन में, उनके लिए भी एक फाउंडेशन, अच्छा एक फाउंडेशन यहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट में। टिमरिस के जानिब से तो जितना सपोर्ट देना है और चाहे अच्छे लेक्चरर्स हो या क्लासेस या स्टडी मटेरियल, वो सब फराहम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कामयाब होंगे बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ। और क्योंकि अभी पहले बैचेस निकल रहे हैं टिमरिस से इंटर के, तो इनको अच्छी तरह से कामयाब होना, ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कौम के लिए हो या स्टेट के लिए। इसी मकसद के साथ टिमरिस कायम हुई थी। मैं समझता हूँ कि जो मकसद के साथ ये टिमरिस चल रही है उसमें भरपूर कामयाबी मिलेगी और इनका मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। रियासत तेलंगाना में गांजा के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस भी इस खुसूस में राचाकुंडा पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस खुसूस में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कमिश्नर राचाकुंडा ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 110 किलो गांजा बरामद किया गया है। कमिश्नर राचाकुंडा ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में लुबाराम सोलंकी और किशन राम शामिल हैं। इनके पास से मजीद एक ट्रॉली, ऑटो, 3 अदद मोबाइल फ़ोन, 1100 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट।
जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए नशा मुक्ति कंप्लीट, ये लक्ष्य सामने रख के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिए हमें और हमारे डीजी साहब ने हमें जो ऑर्डर्स दिए हैं उसका पालन करते हुए हम पूरे अभी राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में हमारे पुलिस स्टेशंस लॉ एंड ऑर्डर के, उसके साथ साथ हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम्स भी ये ड्रग्स के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। काफ़ी केसेस हमने इस बीच में बुक किए हैं। 2016 से जब से कमिश्नरेट खोला है हमने, तब से हम गांजा के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। अभी तक हमारे कमिश्नरेट में 160 से ज़्यादा केसेस हमने रजिस्टर करके 7,500 केजी गांजा और बाकी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हमने सीज किए हैं। काफ़ी सारे रेव पार्टीज हमने बस किए हैं। 66 ड्रग्स ऑफेंडर पे हमने पीडी एक्ट का अमल किया है। यही रेड्स के चलते हुए हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने जो विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से, माडगुला मंडल से महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाला एक अशोक लेलैंड मिनी व्हीकल सीज करके उस व्हीकल से 110 केजी गांजा बरामद किया है। उसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन और 1100 कैश भी सीज किया है। तकरीबन 18,500,000 रुपये, 18,50,000 का ये सामान यहाँ पे बरामद हुआ। ये जो गैंग मिला है हमें, गैंग का जो प्रमुख सूत्रधार है उसका नाम है लुम्बाराम सोलंकी। ये जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसका साथी कृष्णाराम करके ये भी राजस्थान के जालोर जिला का रहने वाला है। ये लोगों को विशाखापट्टनम के माडगुला एरिया से एक बालन्ना करके शख्स इनको गांजा सप्लाई करता है और ये गांजा एक उत्तर प्रदेश का रशीद नाम के आदमी को ये लोग नागपुर में जाके महाराष्ट्र के वहाँ पे हैंड ओवर करते हैं। ये जो लुम्बाराम सोलंकी है, इसकी ट्रक उसने एक मंगीलाल नाम के आदमी को बेची थी, जो पहले यही गांजा का धंधा आंध्र प्रदेश से राजस्थान लेके जाने का करता था। उसको हमारे एसओटी एलबी नगर के इंस्पेक्टर रवि कुमार, डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी, अब्दुल्लापुर मेट इंस्पेक्टर एलबी नगर के डीसीपी, इन सब का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में भी, आने वाले दिनों में भी अच्छा काम वो लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसके साथ साथ हमने एक जो अभी मूवी बनाया हमारा मोरो लोकम करके शॉर्ट फिल्म, शशांक रामानुजपुरम डायरेक्टर है, सना एक्ट्रेस और बाकी लोगों ने इसमें एक्ट किया है। ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में काफ़ी अच्छी फिल्म है मोरो लोकम, यूट्यूब में भी है। ये फिल्म ज़रूर अब देखिए। कुछ दिनों में ही हम एक इस फिल्म से एक 1.5 मिनट 2 मिनट का शॉर्ट फिल्म और बना के थिएटर से, मूवी हॉल से भी कमर्शियल ब्रेक में ये मूवी हम रिलीज़ करेंगे। थैंक यू। गांजा का जो एक्ट है, नारकोटिक ड्रग सब्सटेंस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। इसमें सेक्शन 31A के अंदर अगर रिपीटेड केस है तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। और आपने देखा होगा अभी 1-1 महीना लोगों को बेल नहीं मिल रही, कितना भी बड़ा हो, अब कानून के सामने सब एक जैसे है। तो इसलिए जिसको कोई प्रेशर डाल रहा है ड्रग्स लेने का वगैरह, वो ज़रूर इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। हम उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे और जिनको डी एडिक्शन की ज़रूरत है वो लोग भी हमें अप्रोच हो सकते हैं। कंजम्पशन के लिए 1 साल का पनिशमेंट है। जो क्वांटिटी पजेशन है वो स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, ये 3 हिस्सों में है। कमर्शियल क्वांटिटी के लिए कम से कम 10 साल की सज़ा और स्मॉल क्वांटिटी अगर है तो कम से कम 6 महीने की सज़ा आपको मिल सकती है। धन्यवाद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा जेएसी की जानिब से फिर एक बार एहतजाज का सर बुलंद किया गया है। तलबा ने आज बतौर एहतजाज चीफ मिनिस्टर केसीआर का पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि टीआरएस प्लेनरी में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे के बजाय पार्टी की जानिब से तेलुगु तल्ली के मुजस्सिमे को नस्ब करने पर सख्त एतराज़ जताया। तलबा का कहना है कि केसीआर और जगन मोहन रेड्डी की मिलीभगत का नतीजा है। ऐसा लग रहा है कि केसीआर आंध्रा और तेलंगाना को दोबारा एक करने की सोच रखते हैं।
इन तलबा ने वाईएस शर्मिला की यात्राओं पर भी ब्रेक लगाने का मुतालबा किया। చేసేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసీఆర్లు కలిసి దొంగ నాటకం ఆడుతూ తెలంగాణ కోసం బలిదానం చేసుకున్నటువంటి అమరుల యొక్క త్యాగాలను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటం జరుగుతుంది. నిన్న పేర్ని నాని తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయండి, మేము కూడా మా ఆంధ్ర అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తాం, 2 రాష్ట్రాలని కలుపుతాం అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాడు. అరే పేర్ని నాని, ఎవర్రా నువ్వు? కేసీఆర్ ఎవర్రా? మేము తెలంగాణ ఉద్యమకారులం బతికున్నాం. మేము బతికుండగా మళ్ళీ విడిపోయినటువంటి తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాలు అనేది కలవటం అనేది జరగని పని. ఇట్లనే మీరు మతి భ్రమించి వ్యాఖ్యలు చేస్తే మీరు తెలంగాణకు వచ్చినా సరే, అవసరమైతే ఆంధ్రాకు వచ్చినా సరే మీ అంతు చూస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. అదేవిధంగా కేసీఆర్ ఖబర్దార్, విడిపోయినటువంటి సక్రమంగా విడిపోయినటువంటి రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ కలపాలని చెప్పి కుట్రలు చేస్తే నిన్ను మాత్రం తెలంగాణలో బొంద పెడతామని హెచ్చరిస్తున్నాం. మొన్న ప్లేనరీలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి బదులుగా తెలుగు తల్లి విగ్రహం పెట్టి తెలంగాణ అమరుల యొక్క త్యాగాలను కించపరిచిన నువ్వు బేషరతుగా వెంటనే తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ క్షమాపణ చెప్పకపోతే నీ అంతు చూస్తాం. అదేవిధంగా షర్మిల గో బ్యాక్, వెంటనే తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళిపో. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సీమాంధ్రులు కొల్లగొడితేనే మేము సాధించాలి. అట్లాంటిది నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఉద్యోగాన్ని కొల్లగొడతా అని చెప్పేసి తెలంగాణలో పాదయాత్రలు చేస్తున్నావు. తెలంగాణ బిడ్డలుగా మేము ఉన్నంత వరకు నీ ఆటలు సాగవు. నీ యొక్క పెత్తనం పీడ వదిలిపోయింది అనుకున్న తరుణంలో మళ్ళీ దెయ్యంలా దాపురించి మా తెలంగాణ మీద పడి మా తెలంగాణ బిడ్డల్ని, మా యొక్క త్యాగాల్ని కించపరిస్తే మాత్రం నిన్ను పొలిమేరల వరకు. जिला सूर्यापेट के हुजूर नगर में लिंगागिरी मस्जिद की अराजी पर महकमा बल्दिया की जानिब से मोहरी बनाने के अमल के खिलाफ आज मुकामी मुसलमानों ने सख्त एतराज़ जताया। मस्जिद कमेटी के मुताबिक मस्जिद कमेटी की जानिब से मस्जिद की तामीर के वक्त ही साइकिल मोटर पार्किंग के लिए 4 फीट अराजी छोड़ी गई थी, जो कि मस्जिद ही की मिल्कियत है। लेकिन आज महकमा बल्दिया के अहदेदारों ने इस अराजी में मोहरी बनाने के लिए JCB के साथ वहां पहुंचे, लेकिन मुकामी मुसलमानों के सख्त एतराज़ पर यह काम रोक दिया गया। इस खुसूस में पुलिस ने दोनों फरीक़ैन से बात करते हुए मसले का हल निकालने की बात कर रही है। నాకున్న ఆర్డర్ ప్రకారం అటు 40 అడుగులు అటు 40 అడుగులు మీ ముందే చెప్పింది. అటు 40 అడుగులు ఇటు 40 అడుగులు తీయాలా, కానీ వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుకోరు, అగ్రిమెంట్ ఏదో మాకు తెలియదు. అందుకని అటు వాళ్ళకి పోటండి ఇటు వచ్చి అటు 40 అడుగులు ఇటు 40 అడుగులు తీయండి. అది అటు 40 అడుగులు మీ నోట్లో భగవంతుడు చూసి మీరే అన్నారు. తీయకపోతే 4 కొట్టాల్సిందే. కొట్టండి అంటే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులేమో అగ్రిమెంట్ అయితే అటు జోలికి పోరు. ఇది దేవుడి మందిరం కాబట్టి ఎవరు రాడని ఇట్లా हुजूराबाद हल्का असम्बली की ज़ुम्नी इंतखाब के पेश नज़र कल बरोज़ हफ्ता रायदही मुकर्रर है, लेकिन आज भी वहाँ राय दहिंदों में मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से रकम की तकसीम जारी है। वेनवंका मंडल के रेड्डीपल्ली और पोती रेड्डीपल्ली मौज़ात में पार्टियों की जानिब से पैसे तकसीम करने की मुकामी आवाम से पुलिस को शिकायत भी मौसूल हुई। वहीं एक मौज़े में ख़वातीन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आकर किसी भी पार्टी से पैसे ना देने पर एहतजाज भी दर्ज करती नजर आई। बहसते मजमुई दोनों पार्टियों पर बड़े पैमाने पर रकम की तकसीम का इल्ज़ाम है। ఏంటిది బీజేపీ? ఏంటిది బీజేపీయా? అదేనా పువ్వు గుర్తుదా? ఏంటిది ఎంత ఇది? ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చారు మీతోళ్ళకు? మీతోళ్ళకంతా ఇచ్చేదా? करीमनगर मुस्तखर में भी रकम की तकसीम को लेकर खवातीन ने ज़बरदस्त हंगामा किया।
करीमनगर मुस्तखर के बल्दी हल्के 29 में मौजूद टीआरएस कायद रमेश के घर खवातीन का एक ग्रुप पहुंचकर हंगामा बर्पा किया और इन्हें रकम ना देने का इल्जाम लगाते हुए रमेश पर हमला कर दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने रमेश की हिफाजत की। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.